कि इमरजेंसी के टाइम पर प्लेन में आपको ऑक्सीजन मास्क कुछ ऐसे ऊपर से खींचकर मुंह पर लगाना होता है जिससे कि आपको ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन ऑक्सीजन मास्क की वजह से एक बार एरोप्लेन की हिस्ट्री में ऐसा भीषण एक्सीडेंट हुआ था कि प्लेन के सारे एम्प्लॉय देश छोड़कर ही भाग गए और उस प्लेन एक्सीडेंट में एक भी आदमी नहीं बच पाया था। पूरा का पूरा प्लेन ही ब्लास्ट हो गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी घटना के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। दोस्तों, आगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। आप बस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ऑक्सीजन मास्क के ऊपर से खींचा जाता है, क्या लगेज कंपार्टमेंट के अंदर कोई बड़ा सा ऑक्सीजन टैंक होता है कि हमें उससे ऑक्सीजन मिलती रहती है। जबकि आपने देखा होगा कि कई प्लेन तो ऐसे होते हैं जो 700 से 800 पैसेंजर्स को भी हवा में लेकर उड़ते हैं और एक एवरेज के हिसाब से 150 से 200 पैसेंजर्स हर प्लेन में होते हैं। और आपको पता होगा कि 20,000 फीट तक जाते ही हमें ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे कि माउंट एवरेस्ट, वहाँ पर आप विदाउट ऑक्सीजन टैंक सरवाइव नहीं कर सकते। आपको ये तो पता होगा कि जब तक प्लेन का इंजन काम करता रहता है तब तक वो उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बनाता रहता है। प्लेन की खिड़की में भी आपने कुछ ऐसा प्रेशर वाल्व देखा होगा जो कि प्रेशर ज़्यादा होते ही वो यहाँ से लीक करता रहता है। और तो और उस ऊंचाई पर तो प्लेन के फ्यूल को बर्न होने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इसीलिए प्लेन का इंजन वो ऑक्सीजन बनाता रहता है जो कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी मिलती रहे। अब जब इमरजेंसी का समय आता है तब प्लेन का इंजन बंद हो जाता है तो फिर प्लेन ऑक्सीजन बनाना बंद कर देता है। दोस्तों, इमरजेंसी वाली ऑक्सीजन के लिए प्लेन में आपकी सीट के ऊपर एक केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर होता है। अब एक बड़ा सा ऑक्सीजन टैंक इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि वो इतने सारे पैसेंजर्स के लिए बहुत भारा हो जाएगा जो कि प्लेन की एफिशिएंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और इसीलिए एक सोडा कैन के जैसी बोतल होती है जिसे केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर कहा जाता है। और जैसे ही आप इसे नीचे खींचोगे तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है क्योंकि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, आयरन, बेरियम, पोटाशियम क्लोराइड जैसी और भी केमिकल्स होते हैं और ये सारे मिलकर कुछ रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन बननी शुरू हो जाती है जिससे हमें 15 से 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 15 से 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन तो बहुत कम है। दरअसल जब प्लेन का इंजन ही फेल हो गया तो प्लेन धीरे धीरे जमीन की तरफ ही गिरेगा और उस टाइम 15 से 20 मिनट ही काफ़ी होते हैं ताकि प्लेन कहीं भी इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। और जैसे जैसे प्लेन की ऊंचाई कम होती चली जाएगी ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। दोस्तों, ऑक्सीजन जनरेटर सबमरीन के अंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वहां पर इमरजेंसी के समय पानी में काफ़ी लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है। दोस्तों, इन्हीं केमिकल जनरेटर की वजह से 11 मई 1996 में वैल्यू जेट 592 का एक क्रैश हुआ था। उस प्लेन के अंदर 105 पैसेंजर्स थे और वो सारे के सारे ही मर गए थे। दरअसल मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट उड़ी थी और उड़ने के 6 मिनट बाद ही उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई और उसमें बहुत तेज़ का ब्लास्ट भी हुआ था। अब इसमें हुआ यूं था कि 144 ऑक्सीजन जनरेटर 2 दूसरे प्लेन से रिमूव करके कार्गो कंपार्टमेंट में रखे हुए थे और उन्हें अटलांटा भेजा जाने वाला था और उसके साथ पैसेंजर्स भी बैठे हुए थे। अब इन ऑक्सीजन जनरेटर को सेफली पैक नहीं किया गया था जिस वजह से ये आपस में टकरा रहे थे। अब कार्गो कंपार्टमेंट पूरी तरह से एयर सील्ड होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब वहाँ ऑक्सीजन इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको पता होगा कि आग लगने के लिए फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जब कार्गो में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आग कैसे लगेगी। और जब वो कैंस आपस में टकरा रहे थे तो वो आपस में चिंगारी पैदा कर रहे थे और ऑक्सीजन जनरेटर की वजह से वो आपस में टकराकर ट्रिगर्ड हो चुके थे जिस वजह से उनमें आग लग गई। और उसके अंदर 3 प्लेन के टायर्स भी मौजूद थे जो कि ब्लास्ट भी हो गए थे और ब्लास्ट होने की आवाज़ भी 6 मिनट बाद ही आ गई थी। तो इस क्रैश के अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं बच पाया था और इस घटना के बाद पैसेंजर्स प्लेन में केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर को कार्गो कंपार्टमेंट के अंदर ले जाना ही बैन कर दिया गया और उस कंपनी पर भी बाद में लीगल एक्शन हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ट्रेन से ट्रैवलिंग करना पसंद है या फिर प्लेन से। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।